नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की फिल्म चर्चा करने जा रहे हैं एमबीए एडमिशन प्रोसेस इन आईपी यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज कुछ वीडियो अलग है क्योंकि इसके अंदर मैं आज कॉलेजेस को भी कवर करने वाला हूं। और एमबीए अगर आप करना चाहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी से तो इसके लिए एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जैसे कि आपके पास कैट का स्कोर होना ज़रूरी है। अगर आपने कैट नहीं दिया तो आपके पास सीमेट का स्कोर होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको फिर सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब हुआ क्या कि 2019 में आईपी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस करा कि भाई अब हम जो है एमबीए में एडमिशन अपना एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं लेंगे, हम कैट यानी कि नेशनल लेवल पे होने वाले कॉमन एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे ही अपने स्टूडेंट्स को इनटेक करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, एक चैलेंज क्या आ गया, एग्जाम होता है दिसंबर से पहले पहले, ठीक है, यानी कि नवंबर में रिजल्ट विजल्ट सब कुछ आ जाता है। अब नवंबर से लेकर दिसंबर का ड्यूरेशन हो जाता है बहुत लंबा। इसके बाद जनवरी और एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं इनके मार्च में। लेकिन तब तक काफ़ी सारा कैट का जो क्राउड है वो इधर उधर जा चुका होता है और जो एमबीए के एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं कैट के लिए, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि भाई कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं, ठीक है, कैट के स्टूडेंट्स के बाद कुछ सीटें खाली रह जाती हैं। अब सीटें खाली रहने के बाद वो जो सीट्स हैं वो सर्व करी जाती है सीमेट के बेसिस पे आए हुए स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कैट के बाद सेकेंड प्रायोरिटी होती है। जैसे कि उन्होंने काउंसलिंग करवाई, ऑनलाइन काउंसलिंग, उसमें कैट के स्कोर की परसेंटाइल के बेसिस पे एक रैंक अलॉट होता है, उस रैंक के बेसिस पे आप लोगों को कॉलेजेस अलॉट होते हैं। अब वो कॉलेजेस में एडमिशन होने के बाद जो सीट्स खाली रह जाती हैं, सीमेट के स्कोर के बाद भी जो सीट्स वैकेंट रह जाती है, उनके लिए आईपी यूनिवर्सिटी अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है अवेयरनेस में नहीं है अभी भी कि हमारे जो एडमिशन प्रोसेस है आईपी यूनिवर्सिटी का, अब वो चेंज हो चुका है। एमबीए में एडमिशन लेना है तो कैट देना होगा। होता क्या है, जिस टाइम पे आईपी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे थर्ड ईयर स्टूडेंट का क्लियर हो जाता है, तो वो कैट का बेसिस पे ना अप्लाई करने की वजह से वो सोचता है कि मैं यार सीईटी के बेसिस पे ही अप्लाई कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कैट आएगा तो वो दिसंबर हो जाएगा, दिसंबर आएगा तो मेरे को नेक्स्ट सेशन में, मतलब मेरा एक साल का तो पूरा पूरा गैप ही हो गया ना एक तरीके से। तो उस गैप को रिप्लेस करने के लिए आईपी यूनिवर्सिटी ने अब सीईटी का भी ऑप्शन दे दिया है। तो जैसे ही अब इनका सीईटी देते हैं तो जो रिमेनिंग वैकेंट सीट्स हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एडमिशन प्रोसेस कैट, सीमेट और सीईटी के बेसिस पे। इसके बाद आप लोगों के लिए एमबीए फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी क्या करना वर्थ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं क्या मेरे को आईपी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लेना चाहिए। तो भाई इसका जवाब है, अगर आप अच्छे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन अपना करवा पा रहे हो, आपका स्कोर इतना वर्थ है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना भी वर्थ करता है। जैसे कि मेन कैंपस यूएसएमएस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जो कि मेन कैंपस है द्वारका का, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ही अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। इसके बाद मैट, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दो जगह की जो प्लेसमेंट है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और जितना फीस स्ट्रक्चर है एमबीए का अकॉर्डिंग टू पीजीडीएम, इफ़ यू कंपेयर इट विद पीजीडीएम इन दिल्ली या फिर अदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से फीस स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे तो उसमें भी आईपी यूनिवर्सिटी आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट के अंदर एमबीए करने का मौका देता है। इसके बाद आपके पास बनारसीदास चांदीवाला है, ठीक है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ और भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन कॉलेजेस की अच्छी खासी डिमांड रहती है इन आईपी यूनिवर्सिटी फॉर एमबीए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि रुक्मणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, आईआईटीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैरी कॉलेज के नाम से जो चलता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं अभी कुछ ही कॉलेजेस के नाम आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेक श्योर आप किसी भी कॉलेज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना स्कोर भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है टॉप कॉलेज में जाने की, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग अपने एफर्ट नहीं डालते। सो अगर आप एमबीए नाम के लिए ही कर रहे हो तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपको एमबीए अच्छी रिटर्न के साथ चाहिए तो आपको अच्छे से इसके लिए मेहनत भी करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन बहुत देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो ना मैं सीईटी के बेसिस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं तो कैट मिस हो गया था, यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर रैंक, क्योंकि कुछ सीटें तो पहले से ही एक्वायर हो चुकी होंगी इन कॉलेजेस की। सीईटी में किसको मिलेगा, जो सीट्स रिमेनिंग वैकेंट है और जिनका टॉप रैंक है उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो अगर आप ड्रीम कर रहे हो यूएसएमएस से पढ़ना, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ना, एमबीए करना, तो आप लोगों को आज से सीईटी के ऊपर प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। सो ये है एडमिशन प्रोसेस फॉर एमबीए इन आईपी यूनिवर्सिटी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसके एंट्रेंस एग्जाम की, वी हैव आवर लाइव बैच स्टार्टिंग वेरी सून, जिसमें हम आपको कंप्लीट डेली लाइव क्लास
क्लासेस के थ्रू आपके सीईटी की प्रिपरेशन करा रहे होंगे। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, रजिस्ट्रेशन चालू है। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।